सीधा लिए चलते हैं, सीएम विष्णुदेव से आए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनके आगमन के लिए हृदय से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। श्री रामेन डेका जी 1977 से विभिन्न पदों पर सक्रिय रूप से कार्यरत एक वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। अपार हर्ष के साथ मैं छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल माननीय श्री रामेन डेका जी का स्वागत करती हूं और अनुरोध करती हूं कि वे अपना संबोधन दें। Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Shyam Bihari Joyshwal, Honorable Health Minister, Chhattisgarh, Professor George A.D. Sousa, President AIMS, Lieutenant General Ashok Jindal, Executive Director and CEO. My dear fellow graduates, parents and guardians and journalists. Today I feel overwhelmed and enthusiastic among all the intellectual imbued with dynamism and optimism. It is a privilege indeed to be present on this auspicious occasion, second convocation ceremony of AIMS Raipur. Today's felicitation is testimony to the inordinate hard work you have put in your academics, the struggles you have undergone in learning various skills, and the unflinching mindset to attain the goal. The field of medical education especially demands tremendous patience and enormous perseverance. I immensely appreciate you being calm and composed during all these professional years of learning and waiting with bated breath for these moments that to acknowledge your sacrifices and pain. I also admire your inquisitiveness and curiosity towards the vast knowledge stored in the field of medical education. Eventually, today you are going to join the camps of those medical professionals who bring much required health care changes to the society which cry for attention. From today onwards, you will not only be the ray of hope for many, but also be pioneer in various innovative research and development process for the sake of humanity and health sciences. AIMS Raipur has become the center of excellence in the field of medical education, providing numerous healthcare facilities and conducting research not only in Chhattisgarh but across the country. Its 30th NRF ranking in 2024 indicates the same. The state-of-the-art infrastructure and its imposing cutting-edge technology facility has brought smiles on the face of residents of Chhattisgarh and adjacent areas. तो एम्स में दीक्षांत समारोह जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं, राज्यपाल रामेन डेका भी मौजूद हैं। द्वितीय दीक्षांत समारोह एम्स का, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति आज ही रायपुर पहुंची हैं और छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का और एयरपोर्ट से सीधा वो एम्स पहुंची हैं जहां दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। फिलहाल आपको हम सुनवा रहे थे राज्यपाल को और
आज भी कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शामिल होंगी और कल भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, आज से कल तक 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण तस्वीरें आएंगी जो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल तो आपको हम मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्स का दूसरा दीक्षांत समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के इस दीक्षांत समारोह में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री जिंदल जी, एम्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जॉर्ज डिसूजा जी, सभी अधिकारीगण और सभी स्टूडेंट्स, एम्स रायपुर के छात्र छात्राओं के लिए आज का यह दिन जितने गौरव का दिन है, मेरे लिए भी यह उतने ही गौरव का दिन है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ विशेष उपस्थिति ने इन क्षणों को ऐतिहासिक बना दिया है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, 32% आदिवासी जनसंख्या वाला यह प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके यहाँ आगमन से अभिभूत है। आपका आगमन एम्स रायपुर, एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर हुआ है। यह कितने गौरव की बात है कि इस आदिवासी प्रदेश में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाली इन महान संस्थाओं की प्रतिभाएं आपकी उपस्थिति में दीक्षा पूरी कर रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में देश की लगभग सभी ख्यातनाम संस्थाएं स्थित हैं। ये संस्थाएं राज्य के भविष्य को रास्ता दिखाने वाली मसालें हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रुचि और पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली है। आदिवासियों और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के प्रति यह प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता और इन वर्गों के विकास के लिए उनकी चिंता का ही यह परिणाम है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने रायपुर में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा था और जगह का चयन भी उन्होंने ही किया था। यह एम्स उन्हीं की चुनी हुई जगह पर निर्मित है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के लोगों के लिए भी वरदान है। इस संस्थान ने अपनी व्यवस्था और विशेषज्ञता के लिए पूरे देश में नाम कमाया है। जो छात्र छात्राएं आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज आप लोग अपने ज्ञान और कुशलता के प्रमाण पत्र के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ग्रहण कर रहे हैं। मुझे यह उम्मीद है कि अपने पेशे के दायित्वों को पूरा करते हुए आप लोगों को हमेशा यह क्षण याद आएगा और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति आप लोगों को विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा प्राथमिकता के साथ करने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है। इसी दिशा में हम भी
काम कर रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। अस्पताल भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और सिम्स बिलासपुर में भवन विस्तार तथा सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए 1020 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनके आगमन के लिए हृदय से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके सद्भावपूर्ण शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्री रामेन डेका जी 1977 से विभिन्न पदों पर सक्रिय रूप से कार्यरत एक वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। अपार हर्ष के साथ मैं छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल माननीय श्री रामेन डेका जी का स्वागत करती हूं और